dear student, welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I have qualified 2 times NET and CTET exam. And I am again present with a new video. In this video, we will study the poem Thinner Than a Crescent. So let us start now. तो हम लोग इस नए वीडियो में एक चौथा पोएम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का। और इस पोएम का जो टाइटल है वो है थिनर दैन ए क्रिसेंट और ये लिखा गया है विद्यापति के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विद्यापति के लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्यापति बोर्न इन द विलेज ऑफ विस्पी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। विद्यापति का जन्म हुआ था मधुबनी के विस्पी नामक गांव में और यह उत्तरी बिहार के पूर्वी भाग में है। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव। विद्यापति जयदेव की तरह ही अपनी कविता में अलगाव या जुदाई की भावना को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। His love songs recreate and reveal the world of Radha and Krishna, the major love figures of Indian mythology and literature. उनके जो प्रेम गीत हैं यानी विद्यापति के जो प्रेम गीत हैं वो पुनर्निर्माण करते हैं और प्रकट करते हैं राधा और कृष्णा के संसार को। और ये राधा और कृष्णा जो है वो क्या है कि भारतीय पौराणिक इंडियन मिथोलॉजी भारतीय पौराणिक ग्रंथों के दो प्रमुख लव फिगर हैं यानी कि प्रेम के पात्र हैं। दो बड़े प्रेमी हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के और साहित्य के। हाउएवर while Jayadev's poem celebrates Krishna's love and pays comparatively little attention to Radha the woman, हालांकि जो जयदेव की कविता है वो कृष्ण के प्रेम को वो मतलब अपनी कविता में ज़्यादा दिखाते हैं जयदेव। एंड पेज कंपेरेटिवली लिटिल अटेंशन टू राधा द वुमन, और राधा जो कि एक औरत है महिला है उस पर वो कृष्ण की तुलना में कम ध्यान देते हैं अपनी कविता में। विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न विद द इंटेंस मेंशन ऑफ राधाज लव, बट इसके अपोजिट विद्यापति जो है वो मुख्य रूप से राधा के जो प्रेम है राधा के जो प्रेम है उसको वो मुख्य रूप से अपनी कविता में जो है वो दिखाते हैं। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक विद्यापति सॉन्ग्स रेंज बियॉन्ड द mythological only to find their place in the heart of human lover whose dreams and desires never die। तुरंत ही जो कविता है ये सेंसुअस विद्यापति की जो रचना होती है वो क्या है कि संवेदनशील है, डिस्क्रिप्टिव है यानी कि एक विरहत और ड्रामेटिक स्टाइल की है। और विद्यापति के जो गीत हैं वो मिथोलॉजिकल यानी पौराणिक कथाओं से परे हैं और वो जो ह्यूमन लवर हैं उनके हृदय में भी वो ड्रीम और डिजायर जो कि कभी जो स्वप्न या जो इच्छा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, उसके हृदय में भी वो जो मानवों के प्रति उन्होंने क्या किया कि अपना स्थान वो बनाए हुए हैं। उनके जो गीत हैं वो हुज साइज एंड क्राइज नेवर इन, और जिनकी जो आहें हैं और जो जिनकी जो चीख है वो कभी जो है वो समाप्त नहीं होती है। द प्रजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। प्रस्तुत कविता जो है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक क्या है कि एक संदेश है जो कि राधा की एक फ्रेंड जो है वो कृष्णा के पास भगवान कृष्ण के पास वो संदेश लेकर के जाती है। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। भगवान कृष्ण को कुछ समय के लिए राधा से मिलने के लिए समय नहीं था, कुछ समय के लिए राधा के पास मिलने के लिए समय नहीं था। द यंग गर्ल टुक दिस टू हर्ट, और राधा ने उस यंग गर्ल ने क्या किया कि उसको अपने दिल पे ले लिया। कंसिक्वेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल, और अचानक जो है उनका जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन गिरने लगा। Greatly concerned over this condition of Radha, the anonymous friend runs to Lord Krishna to report this। और
इसी से चिंतित होकर के राधा की राधा की ऐसी स्थिति को देख करके एक राधा की शुभचिंतक एक जो सहेली होती है या फ्रेंड, वो भगवान कृष्ण के पास यही संदेश लेकर के जाती है। उसी संदेश के बारे में हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे। नाउ द पोएम स्टार्ट्स। हमारी कविता शुरू होती है और इस कविता का जो नाम है वो है थिनर देन ए क्रिसेंट। थिनर मतलब पतला और क्रिसेंट का मतलब होता है दूज का चांद, यानी दूज के चांद से भी पतला। यानी दूज का चांद क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। तो उसी के जैसा यहाँ पे मतलब इसका कंपैरिजन किया गया है राधा के साथ। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, उसकी आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया। यानी राधा जो है वो इतनी मतलब कृष्ण की याद में अपनी आंसू बहा रही है, जिससे कि वो आंसू जो है एक तरह से नदी का रूप धारण कर लिया है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वो उसी नदी के किनारे पर क्या है, खड़ी है। हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, वह क्या है कि चोट खाई हुई है और काफ़ी चिंतित है, कन्फ्यूज्ड है। यानी उसे यह समझ में नहीं आ रही कि क्या करे क्या ना करे। यू आस्क हर वन थिंग, सी स्पीक्स ऑफ अनदर। आप उससे एक चीज़, यानी कोई आप एक चीज़ उससे मांगते हैं, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, और वो दूसरा चीज़ मतलब के बारे में बोलती है। यानी कि वो बिल्कुल ही कृष्ण के याद में अपना शुद्ध बुद्ध गवा बैठी है और उसे किसी चीज़ का भान नहीं है। कोई कुछ कहता है तो वो कुछ और भी उसका रिप्लाई करती है। हर फ्रेंड्स बिलीव डैट जॉय मे कम अगेन, उसके फ्रेंड या उसके सहेलियों को यह विश्वास है कि वह जो आनंद है जो पहले था वो फिर से वापस आ सकता है, यदि कृष्ण आ जाए तो वापस। एट टाइम्स दे बेनिश होप एंड सीज टू केस, और वो यह आशा करके मतलब यह आशा करके चल रहे हैं, उनका ये होप है कि यह जो है वो यह जो घड़ी है या जो दुख की जो घड़ी है वो क्या होगी, बीत जाएगी, और फिर से जो है वो फिर से जो है वो राधा के जीवन में क्या आएगा, आनंद फिर से छा जाएगा। ओ माधवा आई हैव रन टू कॉल यू। फिर क्या होता है कि मतलब राधा की जो फ्रेंड है वो भगवान कृष्ण के पास जाती है और वो कह रही है कि ओ माधवा। माधव जो है वो कृष्ण का ही अदर नेम है, भगवान कृष्ण का ही एक अदर नेम है। उनको वो कहती है कि हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपको यहाँ पर आपको बुलाने आई हूँ और आपको ये संदेश देने आई हूँ कि राधा ईच डे ग्रोज थीनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई। राधा जो है वो दिनों दिन पतली से भी पतली, यानी कि एक दूज के चांद की जैसी पतली होती जा रही है। तो इस प्रकार ये पोएम क्या होता है, एंड होता है। और आई होप कि आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में वो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पोएम पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।